आमेर के हांडीपुरा मोहल्ले में बीजेपी नेता शहजाद खान के नेतृत्व में पठान समाज ने किया बीजेपी के आमेर प्रत्याशी सतीश पूनिया का भव्य स्वागत। रात 11 बजे तक सतीश पूनिया को सुनने के लिए भारी संख्या में महिलाओं सहित डटा रहा पठान समाज। इस मौके पर शहजाद खान ने कहा कि आमेर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, यहां से भारी मतों से सतीश पूनिया जी की जीत होगी। सतीश जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और ये बिना भेदभाव के कार्य करते हैं। हमें इनका समर्थन कर इन्हें भारी मतों से विजय बनाना है। इस मौके पर सतीश पूनिया ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबके बराबर खुले, आवास की योजना हुई तो सबके लिए हुई, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला तो सबको ही मिला, यदि कोरोना के टीके लगे तो सबको लगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 80 करोड़ लोगों को फायदा मिला तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल थे। इसलिए जब जमहूरियत में कोई राज होता है तो सबका ही होता है, किसी एक पार्टी में विचार का नहीं होता है। और इसलिए मैं हमारे भाइयों को, शहजाद भाई, निसार भाई कितना परिश्रम करते हैं और ये जब आते हैं किसी गरीब के काम के लिए तो हमारी इच्छा होती है कि इनका सबसे पहले काम करें ताकि समाज में संदेश जाए कि हम सब लोग मिलकर इस समाज को मजबूत करने के लिए हैं। मैं 10 वर्षों से आमेर में काम कर रहा हूँ। मैंने चुनाव को हार कर भी देखा और जीत कर भी देखा। यहाँ की समस्याएं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पहले के लोगों ने क्यों नहीं किया। मैं निसार भाई, हमारे इलियास भाई, हमारे बीच में उपस्थित हमारे एसटी मोर्चे के जिले के अध्यक्ष भाई रामजी, भाई सुधीर जी, हमारे अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी तमाम साथीगण, बहनों भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी की नीतियां आए, जनधन के खाते खुले तो सबके ही खुले, वो हिंदू मुस्लिम सबके बराबर खुले, आवास की योजना हुई तो सबके लिए हुई, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला तो सबको ही मिला, यदि कोरोना के टीके लगे तो सबको लगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 80 करोड़ लोगों को फायदा मिला तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल थे। इसलिए जब जमहूरियत में कोई राज होता है तो सबका ही होता है, किसी एक पार्टी में विचार का नहीं होता है। और इसलिए मैं हमारे भाइयों को, शहजाद भाई, निसार भाई कितना परिश्रम करते हैं और ये जब आते हैं किसी गरीब के काम के लिए तो हमारी इच्छा होती है कि इनका सबसे पहले काम करें ताकि समाज में संदेश जाए कि हम सब लोग मिलकर इस समाज को मजबूत करने के लिए हैं। मैं 10 वर्षों से आमेर में काम कर रहा हूँ। मैंने चुनाव को हार कर भी देखा और जीत कर भी देखा। यहाँ की समस्याएं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पहले के लोगों ने क्यों नहीं किया। मैं इस सभा का, इस स्वागत समारोह का एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री सतीश पूनिया जी का स्वागत करना, और ये स्वागत पठान समाज की तरफ से है, मेरे अकेले की तरफ से नहीं है। और सतीश पूनिया जी इतने अच्छे इंसान हैं कि हमने देखा कि आमेर में पानी की कमी थी, वो बीसलपुर का पानी उन्होंने यहाँ की जनता की समस्या को देख के बीसलपुर का पानी मावठे में ला के छोड़ा, जिससे कुएं बावड़ियों में जल स्तर बढ़ा और हर गली मोहल्ले में लाइनें बिछवाई पानी की। उसके अलावा आपने देखा होगा कुंडा से लेके मावठे तक टूटी सड़कें पड़ी थी और ये सरकार कुछ नहीं कर रही थी। जिस समय सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने आमेर के स्थानीय निवासियों को साथ लेके, कार्यकर्ताओं को साथ लेके और कुंडा से एसडीएम कार्यालय आमेर तक पैदल मार्च किया, जब जाके कुंडा से और मावठे तक की सड़कें बनी। और हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस बार हमारे पठान समाज की तरफ से और मुस्लिम भाइयों की तरफ से अच्छी तादाद में सतीश पूनिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को हमारे बूथों से विजय करके भिजाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Everybody who is coming here with my heart, you are welcome। तो आज का जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आमेर के लाडले विधायक श्री सतीश जी पूनिया की जो चुनावी सभा है उसके लिए उपलक्ष्य में किया गया है। और आज की सभा में मैं आपको बताऊं कि ये जो पठानों का मोहल्ला है, पठान तो खैर एवरीबडी नो दैट पठान इज़ नॉन फॉर इट्स अ मार्शल कॉम। ये लोग ज़बान के सच्चे और पक्के हैं और आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे पठान युवकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है
और करेंगे। और सब लोगों ने ये प्रण लिया है कि सतीश जी पूनिया भाई साहब को भारी से भारी मतों से जिताकर राजस्थान असेंबली में भेजेंगे। अब बात करें राजस्थान विधानसभा के आमेर विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक सतीश जी पूनिया के कामों खड़ी के लिए जो आप पक्षपात कह रहे हो ना, वो सरासर गलत है। उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ पानी की पाइपलाइन नारी की थड़ी में एक सिंगल घर मुझे आप बता दो जिस घर के आगे पानी की पाइपलाइन नहीं डली हो। टंकी जो है वो पुलिस चौकी के सामने टंकी बन रही है। अब बात करते हैं शौचालय की, तो अभी कुछ दिनों पहले ही शौचालय का जो पाइपलाइन है उसका 300 करोड़ रुपए पास हुए हैं, तो उसमें केंद्र का भी है और स्टेट का भी है। सीवर लाइन का पेमेंट सीवर लाइन की अभी जो हुआ था सर, इसका उद्घाटन तो किया था यहाँ पे, ये अपनी क्या बोलते हैं चौराहे पे ना, बराबर। और काम यहाँ पे चालू हुआ, ये अविनाश जो है ना, हाँ वो वहाँ से चालू हुआ, वहाँ से चालू क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताऊं, काम कहीं से तो शुरू होगा ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ, इंपॉर्टेंट है कि शुरू तो हुआ। जो लोग बरसों से जहाँ पर सीवर लाइन नहीं थी उसको सब लोग एक सवाई तक भूमि मानते थे, सिलिंग की जमीन है, वहाँ पर स्टार्ट तो हुआ ना। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि हमें भाई शुरू हो गया तो वो ख़त्म भी होगा। तो अच्छी बात ये कि सीवर लाइन आ गई है, वहाँ पाइप लाइन आ गई, तो नाई की थड़ी पे